आज का जो टॉपिक है वो रहेगा लाभ और हानि का, प्रॉफिट या लॉस, नफा और नुकसान। अब देखो जी, प्रॉफिट लॉस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, क्रय मूल्य के बारे में। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए किसके बारे में जी, विक्रय मूल्य के बारे में। और लाभ का तो आपको पता ही है, नफे का। उसके बाद हानि नुकसान का ये भी आपको पता ही है, और क्रय मूल्य का भी पता ही है, विक्रय मूल्य का भी। फिर भी देख लेते हैं कि जी क्रय मूल्य है क्या होता है, तो इसको बोला जाता है सीपी, कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य को क्या कहा जाएगा, सेलिंग प्राइस। लाभ को प्रॉफिट, और हानि क्या होगी हमारी, लॉस होगा। अब आप देखिए कि भाई कोई भी वस्तु है, मान लिया कि ये पेन है, ये मैंने खरीदा 10 रुपए में। अब मैंने इसको खरीदा है कितने में, 10 रुपए में, तो ये 10 रुपए क्या हो गया, ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। अब देखो 10 में मैंने खरीदा और मैं इसको बेच रहा हूं कितने में, 15 रुपए में, और जो मैंने बेचने वाली कीमत है वो हमारी क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य। तो ये बातें तो आपको पता ही होगी कि जो खरीदते हैं वो कीमत क्रय मूल्य होती है हमारी, जिसको बेचा जाता है वो हमारी विक्रय मूल्य हो गई। अब देखो जी, मैंने बताया आपसे कि मैंने पेन खरीदा 10 रुपए में, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया, और मैं इसको बेच देता हूं, मान लिया कि 20 रुपए में मैंने बेच दिया, तो आप क्या कहोगे जी, पेन का जो विक्रय मूल्य है वो होगा 20 रुपए। अब देखो मैं आपसे पूछूं कि जी बताओ कि मेरे को लाभ हुआ कि हानि हुई, तो आप आसानी से बता सकते हो जी, आपने कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा, इसका मतलब आपको क्या होगा, आपको लाभ होगा। और लाभ कितने का होगा, तो आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे, तो ये लाभ होगा कितने का, 10 रुपए का। कि भाई 10 में खरीदा 20 में बेच दिया, तो 10 रुपए का ही क्या हुआ, लाभ हुआ। अब देखो मैं आपसे कहूंगी जी बताओ लाभ प्रतिशत कैलकुलेट करो कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, तो ये तो नॉर्मली आपने लाभ बता दिया कि 10 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन आपसे पूछा जाए लाभ प्रतिशत कैलकुलेट कीजिए। तो लाभ प्रतिशत जब भी आपको कैलकुलेट करना हो या फिर हानि प्रतिशत कैलकुलेट करना हो, तो एक बात का ध्यान रखना, वो चीज हमेशा ही किस पे कैलकुलेट की जाती है, क्रय मूल्य के ऊपर ही कैलकुलेट होती है। क्रय मूल्य हमारी क्या रहेगी, बेस वैल्यू रहेगी। अब देखो जी, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप देखो 10 में खरीदा 20 में बेचा, 10 का प्रॉफिट हुआ, और 10 का प्रॉफिट किस पे होगा, क्रय मूल्य पे होगा, 10 बटे 10, और गुणा में क्या कर दोगे, 100 कर दोगे। कितना प्रतिशत आया, 100% का लाभ आया, ठीक है जी, 100% का क्या आया, लाभ आया। अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया कोई भी वस्तु है, मार्गरी लगा लेते, ये हमने 10 में खरीदा और 10 रुपए में खरीद के मैं इसको बेच रहा हूं 8 में, 10 में खरीद के मैं इसको 8 रुपए में बेच रहा हूं, तो आप कह सकते हो कि जी इस मार्कर का जो कॉस्ट प्राइस है वो 10 रुपए है, लेकिन जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 8 रुपए हो जाएगा। अब देखो कोई चीज मैंने 10 में खरीदी है, 8 में बेची है, तो उस पे जो क्या नाम है, लाभ या हानि होगा, लाभ होगा या हानि होगी, तो आप कह सकते हो जी इसके ऊपर होगा लॉस, क्योंकि ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, तो जाहिर सी बात इसके ऊपर क्या होगा जी, लॉस होगा। कितने का, 2 का। अब 2 का जो लॉस हुआ है वो किस पे हुआ है जी, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा ही बेस वैल्यू, और हमारे यहाँ पे बेस वैल्यू क्या रहेगी, बेस वैल्यू रहेगी आपका क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य क्या है, ये है आपका 10 रुपए, तो 2 बटे 10 और गुणा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना आ गया जी, 20% की क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इन सारी चीजों को, तो ये बिल्कुल लाभ या हानि की बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं टॉपिक के कि जी पहला ही क्वेश्चन बिल्कुल सामने आपके कि 630 रुपए में बेचने पर एक वस्तु पर 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो दे क्या रखा आपके पास, ये दे रखा है 630 रुपए में बेचने पर, तो आप आसानी से बता सकते हैं जो वैल्यू आपके पास दे रखी है वो वैल्यू दे रखा है वस्तु का विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य क्या दे दिया, विक्रय मूल्य दे दिया जी 630 रुपए। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या दे दिया, लाभ प्रतिशत दे दिया, कितना दे दिया, 12.5%। पूछा क्या है कि जी बताओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो बिल्कुल बेसिक से टाइप नंबर 1 ये रहेगी,
तो लाभ प्रतिशत आपके पास 12.5% दे रखा है। आपको क्वेश्चन को क्या करना है, यहाँ पे चाहे लाभ प्रतिशत दो या हानि प्रतिशत है, आपको इसी को उठा लेना है। 12.5% उठाया और इसको आप फ्रैक्शन में ले जाओ, और फ्रैक्शन में ले जाओगे तो कितना आएगा 1/8 कीजिए, 12 दूना 24 और 1 25, 25/2%, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, 25 एकम 25, 25 8 200, 1/8 की आ गई, फ्रैक्शन आ गई। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझना, पूरे प्रॉफिट लॉस में ये चीज यूज होगी क्या कि जी जब भी फ्रैक्शन की बात होगी और हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे होंगे तो नीचे वाला हमेशा ही हमारा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य रहेगा। ऊपर वाला हमारा क्या रहेगा, दो ही कंडीशन बनेगी यहाँ पे, या तो ये लाभ होगा या फिर क्या होगा, ये हानि होगा। ठीक है, लाभ या हानि। इस क्वेश्चन में क्या है, लाभ दे रखा है तो ये क्या है, ऊपर वाला लाभ है, और लाभ है तो आपको पता ही है जी लाभ के लिए प्लस का निशान, मुनाफा हुआ है तो प्लस, अगर लॉस होता तो क्या लगा लेते यहाँ पे, माइनस का निशान। अब देखो कोई वस्तु ना 8 में खरीदी जाती है, एक का उसके ऊपर बेनिफिट लिया तो बिकेगी कितने में, आप आसानी से बता सकते हैं जी ये बिकेगी 9 में। इसका जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 9 रुपए हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि क्वेश्चन में आपके पास वैल्यू कौन सी दे रखी है, विक्रय मूल्य 630 रुपए दे रखा है, और यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट किया कि जी 9 यूनिट हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है, तो मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो 9 यूनिट की जो वैल्यू है वो है आपकी 630 रुपए। 1 यूनिट की जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी हो जाएगी, 630/9, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 8 यूनिट की, तो इसको क्या कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे, तो यहां से जो निकल के आएगा 9 7 63 0, और ये आ गया आपका 560 रुपए। ठीक है भाई, आ गया समझ में, 560 रुपए। तो अगला क्वेश्चन आप करेंगे कि 1470 रुपए में बेचने पर एक वस्तु पर 16.2/3% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1470 रुपए में बेचने पर एक वस्तु पर 16.2/3% का लाभ होता है, तो आपको ज्ञात करना है वस्तु का क्रय मूल्य। सेम इसी प्रकार से होगा, देखो जी क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 1470 रुपए, प्रॉफिट दे रखा है 16.2/3%, और आपसे कैलकुलेट करवा रहा है वो कॉस्ट प्राइस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस के, तो बिल्कुल पेन चलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट आप करोगे 16.2/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/6। अब आपको पता लग गया, नीचे वाला कॉस्ट प्राइस है, ऊपर वाला प्रॉफिट है। 6 में किसी वस्तु को खरीदा जाता है, 1 का प्रॉफिट लिया तो वस्तु बिकेगी कितने में होगी, 7 में, और ये 7 क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन में क्या दे रखा है जी, सेलिंग प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है, 7 यूनिट दे रखा है 1470 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे बटे 7 आ गया, आपको चाहिए कॉस्ट प्राइस की वैल्यू जो कितनी है, 6 है, और 6 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो गुणा में क्या कर देंगे, 6 कर देंगे, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 0, 210, और इसको 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1260 रुपये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अब बढ़े जी दूसरी टाइप पे। जी बिल्कुल, तो दूसरी टाइप पे क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16.2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से कि एक दुकानदार है, किसी वस्तु को 16.2/3% यानी कि विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ कैलकुलेट कर रहा है, और अभी तक आपने जो चीजें पढ़ी हैं उसमें क्या हो रहा था कि जी उसमें जो लाभ या हानि कैलकुलेट की जा रही थी वो की जा रही थी किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर। और आपको एक चीज पता भी होगी कि जब भी हम लाभ या हानि की बात करेंगे तो वो हमेशा ही कहाँ पे कैलकुलेट की जाती है, लाभ या हानि जो एक्चुअल में होती है वो क्रय मूल्य के ऊपर ही कैलकुलेट की जाती है। लेकिन क्वेश्चन में उसने पहले ही दर्शा दिया कि भाई 16.2/3% विक्रय मूल्य के ऊपर लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको वास्तविक लाभ प्रतिशत निकालना है।
तो 16 सही 2/3% का जो ये लाभ है, जो ये प्रॉफिट है, ये कैलकुलेट कर रहा है किसके ऊपर, विक्रय मूल्य पे। तो बिल्कुल वही अप्रोच रहेगी क्वेश्चन की, 1/6 इसको तोड़ लेंगे फ्रैक्शन। और अभी तक हम क्या करते आ रहे थे कि ये 6 हमारा कॉस्ट प्राइस, ऊपर वाला प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट हो गया तो कितना हो गया 7 यूनिट। जी बिल्कुल ऐसे ही करते आ रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्वेश्चन में कह दिया ये जो लाभ है ना, ये विक्रय मूल्य के ऊपर कैलकुलेट किया है। तो अभी तक जो नीचे वाली कॉस्ट प्राइस वैल्यू थी, ये क्या हो जाएगी, अब हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ऊपर वाला क्या हो गया हमारा, ये हमारा लाभ हो गया। अब 6 में कोई वस्तु है वो बेची जा रही है, 1 का उसके ऊपर लाभ लिया जा रहा है, तो खरीदा कितने में होगा? तो आप कह सकते हो जी 6 में बेचा और इसमें 1 का लाभ कैलकुलेट, 1 का लाभ है वो इसमें ऐड कर रखा है, तो ये कितने होगी, 5 में इसको खरीदा होगा, 5 में खरीदा होगा। जी बिल्कुल, और 5 में खरीदा होगा तो अब आप वास्तविक लाभ प्रतिशत बता ही सकते हो कि जी प्रॉफिट 1 में क्रय मूल्य और गुणा में 100 कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, तो ये थी आपकी दूसरी टाइप, समझ गए? तो कर लोगे इस टाइप के भी क्वेश्चन? जी बिल्कुल। एक क्वेश्चन करेंगे आप कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है, तो उसका वास्तविक हानि प्रतिशत बताएंगे। ठीक है, दोबारा सुनेंगे। एक आदमी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% हानि पर बेचता है, 25% हानि, और किस पे, विक्रय मूल्य पे। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रॉफिट था और यहाँ पे कह दिया उसने कि 25% की हानि। तो सबसे पहला काम तो वही, इसको फ्रैक्शन में ले जाओ 1/4। अब ये जो हानि कैलकुलेट की जा रही है, ये हानि किस पे कैलकुलेट की गई, विक्रय मूल्य पे, और ये विक्रय मूल्य पे कैलकुलेट की गई। तो ये नीचे वाली वैल्यू हम क्रय मूल्य पढ़ रहे थे, ये क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऊपर वाला क्या आ गया, हानि आ गया। अब आप मेरे को बताओ कि जी कोई वस्तु 4 रुपए में बेची जाती है और उसमें 1 रुपए की हानि है, तो वो खरीदा कितने में होगा? तो आप कह सकते हो जी 4 में बेची जा रही है, 1 का लॉस भी लिया है, तो इसका मतलब हमारा जो क्रय मूल्य होगा वो ज्यादा होना चाहिए। तो 4 में क्या होगा, हानि जुड़ जाएगी, तो 5 क्या हो जाएगा, हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जब वास्तविक हानि प्रतिशत निकालेंगे तो आप कह सकते हैं 1 की हानि बटे में क्रय मूल्य 5 और गुणा में 100 इज इक्वल टू क्या हो गया, 20%। ठीक है, तो भाई बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। 2 टाइप करवा दे, एक टाइप और कर लेते हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल सामने आपके पढ़ेंगे और करेंगे। देखो क्या कह रहा है कि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 16 जो वस्तु है, 16 वस्तु, इसका जो विक्रय मूल्य है वो किसके बराबर है, 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। और आपको क्या बताना है, लाभ या फिर क्वेश्चन में हानि होगी, ये आपको बताना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो ये तीसरी टाइप है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेंगे और जैसा क्वेश्चन में दे रखा है सेम वैसा लिख लेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि जी 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ये हमने लिख लिया, और ये बराबर है किसके बराबर है, 14 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल जो चीज दे रखी थी वो लिख ले। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि जी इसमें जो ये अपना विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य है इसको एक तरफ ले आओ, और जो हमारी ये वैल्यू है इसको एक तरफ ले आएंगे। अब देखो सेलिंग प्राइस यहीं पे रहेगा और कॉस्ट प्राइस को मैं इधर लेके आऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, बराबर 14 वही की वही रहेगा, लेकिन इसको मैं इधर ले आऊंगा तो ये क्या भाग में चला जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस और ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई कोई वस्तु 16 में खरीदी गई, 14 रुपए में बेची गई, तो आपको बताना है लाभ या हानि प्रतिशत। बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन बन चुका। अब मेरे को बता दो जी 16 में हम खरीद रहे, 14 में बेच रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा, बिल्कुल जी ज्यादा में खरीदी जा रही है, कम में बेची जा रही है, इस कंडीशन में होगी हानि कितने की, 2 यूनिट की। और ये जो 2 यूनिट की हानि ये किस पे होगी,
ये तो हानि हो चाहे लाभ हो, वो तो किस पे, क्रय मूल्य पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो 2/16 और गुणा में 100 करेंगे, 2 8 16, 1/8 क्या हो गया जी, 12.5% की हमें क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन सेम ऐसा ही कर लोगे जी, बिल्कुल एक क्वेश्चन और करेंगे ऐसा ही कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, वो 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि जी 2750 वस्तुओं का जो हमारा क्रय मूल्य है वो 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जो ऐसा क्वेश्चन में दे रखा था सेम वैसा लिख दिया। अब इसमें क्या करना है आपको, वही जो ऊपर वाले क्वेश्चन में किया है कि भाई क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को हम इधर ले आएंगे, तो बटे में एसपी हो गया, 2500 इधर ही है और इस 2750 को हम उधर ले जाएंगे तो भाग में चला जाएगा 2750। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल कि भाई किसी भी वस्तु को खरीदा 2500 में जाता है, बेचा 2750 में जाता है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप कह सकते हो जी 250 का प्रॉफिट किसके ऊपर, 2500 के ऊपर, और गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 25 एकम 25, 0 कितना आ गया, 10% का क्या होगा, इस केस में हमें होगा जी 10% का प्रॉफिट, और यहाँ पे क्या हो रही थी 12.5% की हानि हो रही थी। ठीक है, तो तीसरी टाइप भी आ गई होगी समझ में।